नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था मैं एक इंडिकेटर्स बेस्ड भी एक वीडियो बनाऊँगा। मेरा एक फ़ेवरेट इंडिकेटर है आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो उस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है मेरे लिए क्योंकि जो ट्रेड वैसे मैं लेता हूँ उसको मैं आरएसआई ऐसा होता ही नहीं कि मैं आरएसआई देखता नहीं। मैं आरएसआई पहले देखता है फिर मैं इंडिकेटर्स को बाकी इंडिकेटर्स को देखता हूँ। तो प्राइस एक्शन हुआ, आरएसआई हुआ। मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो इटसेल्फ मैंने एक स्ट्रैटेजी बताया था जो आरएसआई का था, आरएसआई डाइवर्जन के बारे में। तो काफ़ी बहुत ही लेंदी इंडिकेटर है ये। ऐसा नहीं कि एक इंडिकेटर में इसका ओवरबॉट, ओवरसोल्ड कंडीशन देखो आप सॉल्व हो जाओगे। आपको मार्केट में अगर आप आरएसआई यूज़ कर रहे हो तो आरएसआई एक रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता है, एक सपोर्ट की तरह भी एक्ट करता है। तो आरएसआई क्या है? आरएसआई मार्केट का स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। जैसे भी मार्केट एक रेंज में भागता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो मार्केट का एक रेंज समझ में आता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अगर आप देखते हो कि मार्केट एक कैंडल फोर्सफुली नीचे जा रहा है, अगर नीचे एकदम फोर्स में आ रहा है, तो मार्केट वो फोर्स के हिसाब से कैसे आएगा? जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहेगा, बाइंग प्रेशर रहेगा, लेकिन उसका एक लेवल रहता है रुकने का। मतलब देयर इज अ स्टॉप टू इट। मतलब आप अगर फोर्स में ऊपर जा रहे हो मार्केट, तो उसका एक स्टॉप रहेगा। तो स्टॉप कैसे हम लोग को एनालाइज होता है? जब एक मार्केट का स्ट्रेंथ मालूम पड़ता है। तो मार्केट का स्ट्रेंथ मालूम पड़ने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मालूम पड़ना चाहिए। तो आरएसआई तो एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है ही, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे जा सकते हैं। तो अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आप देखना चाहोगे तो आप कैसे देखोगे? पाइवट पॉइंट्स रहता है, पिवट भी बोलते हैं, पाइवट भी बोलते हैं, उसके पॉइंट्स रहते हैं, उसके लेवल्स रहते हैं। तो किस हिसाब से अगर देखना रहेगा तो कैसे देखोगे आप? तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल है। तो आज का मेन टॉपिक रहेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और फिर मैं थोड़ा बहुत रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में भी बताऊंगा। और अगले वीडियो तक मैं पूरा इन डिटेल रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में बताऊंगा। तो ठीक है, तो आइए चलते स्क्रीन की तरफ। अभी क्योंकि मैं गोल्ड में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, सिर्फ मेरे को गोल्ड में अच्छा लगता है ट्रेड करने के लिए। तो गोल्ड के हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि वो कैसे एक्ट करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी समझो हम लोग के पास राइट हैंड साइड का ग्राफ नहीं है, ये पास्ट पास्ट का एक ग्राफ है। मार्केट में हमेशा एक चीज़ याद रखना कि हिस्ट्री रिपीट्स। मार्केट में जो भी हिस्ट्री हुआ रहेगा, पास्ट हिस्ट्री नहीं, पास्ट वो रिपीट होता है। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट एक लेवल से अगर गिरा है, समझो मार्केट इस लेवल से अगर गिरा है, तो मार्केट आगे जाके भी यही लेवल से भी गिर सकता है। इसका ही यही मतलब होता है कि हिस्ट्री रिपीट्स। अभी ये एक ही सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया समझो। अगर हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो हम लोग को मार्केट का पोटेंशियल देखना पड़ेगा। देखो मार्केट ये लेवल से एक बड़ा कैंडल यहाँ तक मारा, ठीक है? ये लेवल से मार्केट यहाँ तक, इधर तक नीचे आया, इतना आपको समझ रहा है? तो मार्केट इधर से अगर नीचे आया तो ये कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, बहुत ज्यादा। तो हम लोग ने ये एक लाइन बनाया है। तो मार्केट जब भी 1960 पे गया है, मार्केट ने इतना अगर बड़ा कैंडल मारा है समझो, तो मार्केट समझ सकते हैं हम लोग कि मार्केट बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इस वजह से हम लोग को एक रेजिस्टेंस मिला, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। ये हिस्ट्री रिपीट हुआ रहेगा तो इसके पहले का भी आप वीडियो देखो, अगर आपके पास ये नहीं रहेगा, पहले का भी आप देखोगे, तो मार्केट ये देखो ये रेजिस्टेंस गया, ये इधर से गिर रहा है। तो हम लोग को कॉन्स्टेंटली दिख रहा है कि मार्केट ये लेवल को रिस्पेक्ट करता है, फिर नीचे आता है। इधर तोड़ा लेकिन वहां पे प्रेशर में नीचे आया। ठीक है, हम लोग को इतना समझ में आ रहा है। मार्केट ने लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ पे भी लोअर हाई बना, मार्केट डाउन ट्रेंड पे चला गया। तो हम लोग एक लेवल अभी निकाल पाए, कैसे? ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस देख के, ठीक है? तो अगर हम लोग ने यहाँ पे एक लेवल निकाला तो क्या हम लोग आगे जाके देख सकते हैं? देखो हिस्ट्री रिपीट्स, जो भी रहेगा मार्केट में। अभी हम लोग एक ही चीज पे रिलाई नहीं करते, नहीं तो आपका सब ट्रेड्स मिस हो जाएंगे। देखो अगर हम लोगों ने ट्रेंड लाइन निकाला, देखो
ये एक पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, यहाँ से मार्केट गिरा है। ऊपर रेजिस्टेंस था तो हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, यहाँ पे सेल लेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो हम लोग को रेजिस्टेंस मालूम पड़ता है। तो मेरे को एक्सपीरियंस की वजह से मालूम पड़ा कि इधर ट्रेंड लाइन भी था, तो मैं सिर्फ एक रेजिस्टेंस के ऊपर मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं बाकी सब चीज़ें भी देखता हूँ। तो यहाँ से हिस्ट्री रिपीट्स, अब जैसा भी देखोगे, ये टॉपिक आज का मैं टॉपिक ये रखूंगा कि हिस्ट्री रिपीट्स। अब ये मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है 1875, करेक्ट। देखो यहाँ से लेते हैं समझो, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस। जब मार्केट इधर वीक हो गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर ये फ्रेश लेवल मिला, तो फ्रेश लेवल के बाद हम लोग को ये रेजिस्टेंस मार्केट ने फॉलो किया। समझ रहे हो ना, मतलब हिस्ट्री रिपीट्स, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, उसको सपोर्ट बोलेंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो सपोर्ट के बारे में आपको अभी बता दो। अभी मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिया। तो मार्केट अगर एक लेवल तक ऊपर जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस से ही नीचे आता है। समझो इधर से एग्जांपल, मार्केट ऐसा ऊपर इधर से समझो 1804 से ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। तो हम लोग को मालूम था वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट उधर से नीचे आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ से नहीं आता तो हम लोग के पास ऊपर और एक लेवल था, तो हम लोग सेफ था कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाता था, फिर तो नीचे आना ही था उसको। ठीक है, तो हम लोग सपोर्ट के बारे में बात करते पहले। तो क्या मैं यह बोल सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लिया है, सॉरी, यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है। मैं ये बोल सकता हूँ कि मार्केट इधर से इतना ऊपर चला गया। अभी मार्केट 1765 से कितना ऊपर चला गया, आप देख रहे हो, इतना ऊपर चला गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1765 का हम लोग ने सपोर्ट लिया है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मैंने क्या बोला था कि मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होता है, तो हिस्ट्री रिपीट होने के लिए हम लोग देखते हैं आगे जाके क्या होगा। तो मार्केट ने देखो यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया, 1765 से 1816 तक मार्केट ऊपर चला गया। जो हम लोग एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ, तो हम लोग वहां पे टारगेट पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट हम लोग पकड़ेंगे। 17 का टारगेट था, और 1560 पे हम लोग ने एग्जिट किया रहेगा, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे एक भी एग्जिट करें आप प्रॉफिट में रहेंगे। आपका अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। तो क्या अभी जब आप बोलोगे यहाँ पे कैसे मार्केट ने तोड़ दिया, अभी देखो ये 4 आवर्स का कैंडल है, ये 4 आवर्स, ये 8 आवर्स, ये 12 आवर्स। जब मार्केट ने ऐसे एक जगह पे मार्केट 12 घंटा था, 12 घंटे के बाद मार्केट एक लेवल तोड़ दिया, और जब मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, मार्केट ने एक सडन फॉल दे दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा था। तो जो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहता है, मार्केट उसको फर्स्ट टाइम तो रिस्पेक्ट करेगा ही करेक्ट। फ्रेश सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहेगा फ्रेश एकदम, तो वहां से सपोर्ट करे। लेकिन सेकंड टाइम वो फ्रेश नहीं रहेगा, वो वीक हुआ रहेगा, वो जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा वो वीक हुआ रहेगा। इतना समझा। तब जब मार्केट ने इधर 4 आवर्स, 8 आवर्स, जब 8 आवर्स मार्केट था, उधर 12 आवर्स, तब यहाँ से मार्केट ने एक लेवल तोड़ा। यहाँ पे अगर जैसा मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट एकदम एकदम हम लोग को फॉल मिल गया। तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तोड़ा, जैसे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ा, वैसे ही हम लोग को स्ट्रॉन्ग टारगेट भी देगा। तो एक एक लाइन ड्रॉ करना इतना इंपॉर्टेंट रहता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेवल्स निकाल सकता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ठीक है, अभी आपको और एक चीज बताता हूँ। ये हुआ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी हम लोग अप ट्रेंड में है समझो, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड चला गया, यहाँ से अप ट्रेंड चला गया, यहाँ से अप ट्रेंड चला गया। तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगाया, अप ट्रेंड लगाया, अप ट्रेंड अगर मैं बोल रहा हूँ तो रेजिस्टेंस लगाया। तो रेजिस्टेंस, अगर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया तो यही चीज सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। एक बार मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, लेकिन ये हम लोग ने रेजिस्टेंस ड्रॉ करा रहा पहले से ही किया था। तो ये रेजिस्टेंस जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तब ये सपोर्ट बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग ने सपोर्ट रेजिस्टेंस किया है, रेजिस्टेंस लगाया था, तो जब मार्केट इतना ऊपर जाके हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से अगर गिरा है तो कहाँ तक गिरेगा ये मार्केट। तो मार्केट यहाँ से 1816 तक गिरा। तो क्यों, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो मैंने ड्रॉ किया था वो यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और ये फ्रेश लेवल था। फ्रेश लेवल होने के वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। इतना आप लोगों को समझ गया कि कैसे मार्केट
ट्रैवल करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही है। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस लेवल तक रैंक देखने का है, कौन से रिलेटिव स्ट्रेंथ में आप देख सकते हो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो पहले आपको ये चीज आना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको निकालना आना चाहिए कि मार्केट में एक सपोर्ट कैसे बनाते हैं, रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं। मार्केट ऊपर गया तो हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, उससे भी ऊपर गया तो वही सेम रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। ये कॉमन सेंस है। तो आपको एग्जांपल्स के दौर पे बताऊं, पहले मैं आपको सपोर्ट का बताता हूँ। कुछ सपोर्ट हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे। देखो ये एक रेजिस्टेंस देखा हम लोग ने, यहाँ पे रेजिस्टेंस था जो स्ट्रांग हो गया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, फिर मार्केट ने यहाँ से ऊपर चला गया, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट लिया मार्केट। अभी यही हिस्ट्री रिपीट होएगा आगे जाके। यही अभी यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे लेवल तोड़ा, लेकिन यह लेवल तोड़ने के बाद ही एक लेवल यहाँ पे और एक था, ये आप देख रहे हो, ये और एक लेवल था यहाँ पे, इधर भी एक लेवल था। तो ये मार्केट ने ये लेवल भी तोड़ा रहेगा, तो मार्केट ने ये लेवल से ऊपर चला गया। तो काफी सारे लाइंस में ड्रॉ करना है हम लोग को, सिर्फ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर आप देखोगे ये नीचे जाता ही नहीं था मार्केट इधर से, क्योंकि मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ा, तो ये सब, क्योंकि हम लोग अगर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और सपोर्ट लगाते हैं तो एक नहीं लगाते, उसके ऊपर और एक देखते ढूंढते हैं, फिर हम लोग को समझ में आता है कि मार्केट का रेंज कहाँ तक है, यहाँ से मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो जैसे मार्केट ने ये तोड़ा, हम लोग और एक रेजिस्टेंस में ऊपर चला गया। अभी मैंने जो ये रेजिस्टेंस लगाया था ये, तो ये सपोर्ट की तरह काम किया, आगे जाके भी ये सपोर्ट काम करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हम लोग ने यहाँ से ऊपर चला गया मार्केट, आप देख रहे हो कि यहाँ से मार्केट इतना ऊपर चला गया, क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट हम लोग ने ड्रॉ किया था। तो ये एक सपोर्ट का एग्जांपल हुआ। अभी आपको रेजिस्टेंस का मैं एक बता, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, ये ऊपर चला गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इधर से भी ये टच करके, इधर से भी, मतलब इधर हम लोग को समझ में आ रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर था ही मार्केट में। तो मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, ये आप देख सकते हो कितना परफेक्टली यहाँ से नीचे आ गया, आप देख सकते हो। तो ये रेजिस्टेंस हो गया कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जाएगा, ये रेजिस्टेंस तक जाएगा, फिर वहां से नीचे आ सकता है मार्केट। इतना आप लोग को समझ गया कि कैसे सपोर्ट हम लोग एनालाइज करते हैं, कैसे रेजिस्टेंस करते हैं। तो ये आप खुद से निकाल सकते हो। अभी आप इंडिकेटर्स में जाओगे ना, तो पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड करके एक उसका सेटिंग थोड़ा चेंज करता हूँ। तो आपको ये पाइवट ट्रेडिशनल अगर आपने लगा दिया, अगर आप ये पाइवट पॉइंट्स लगाते हो तो आपको रेजिस्टेंस खुद, मतलब उन लोग के जो कैलकुलेशंस के हिसाब से जो रेजिस्टेंस रहेंगे, सपोर्ट रहेंगे, वो दिन के लिए, मतलब पूरे दिन में कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो हो जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो R1 से मार्केट गिरा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो R1 मतलब रेजिस्टेंस 1, या R2 R3, तो मार्केट का हम लोग को रेंज समझ में आ जाता है कि रेंज क्या रह सकता है, मार्केट कितना नीचे जा सकता है, ये रेंज समझ में आता है। तो अगर आप S1 S2 S3 मिल रहा है, तो आपको देखना है कि आपको S1 S2 S3 पे रेजिस्टेंस आपके भी मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ किया 1901 का और रेजिस्टेंस R1 इधर है, तो हम लोग ये स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। समझो ये हम लोग ने ले, इसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो मेरा प्रॉफिट ही हुआ। तो वैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पाइवट पॉइंट्स। तो हम लोग ने आज क्या पढ़ाई किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात किया और पाइवट पॉइंट के बारे में बात किया। तो पाइवट पॉइंट्स और अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर साथ में आ जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। अभी हम लोग ने यहाँ पे सपोर्ट किया तो वहां से मार्केट सपोर्ट लिया, तो यहाँ कब तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। अगर ये यहाँ पे रिस्पेक्ट कर चुका है, यहाँ पे रिस्पेक्ट कर चुका है, तो ये तोड़ तोड़ भी सकता है। तो इसके लेवल्स क्या रहेंगे, यहाँ जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ऑलरेडी 43। तो ये अगर यहाँ मार्केट तोड़ दिया है लेवल, यहाँ पे भी एक 70 का लेवल है, अगर ये मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया तो सीधा 43 तक आ सकता है। तो इतना आप लोग को समझा कि कैसे मार्केट वर्क करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पाइवट पॉइंट। तो 2-3 चीज याद रखना, पाइवट पॉइंट, स्टैंडर्ड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये 3 चीज आपको आ गया ना, तो आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। इस चीज का प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आया रहेगा तो मेरे को आप बता देना,
कमेंट्स के द्वारा। मैं और भी थोड़ा इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और भी एक टूल्स लाऊँगा जो बहुत ईज़ी रहेंगे, जैसे पाइवट पॉइंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताना। तो थैंक यू, शब्बा खैर।